आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, नई दैनिक समसामयिक की। यूनाइटेड किंगडम, जिसे इंग्लैंड भी हम कहते हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अभी जो हमारे यूनाइटेड किंगडम के जो राजा हैं वो है किंग चार्ल्स तृतीय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 2026 में देश का जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड दुनिया के टॉप 5 बोर्ड में शामिल हुआ है। कौन सा? बेंगलुरु। अर्थात हाल ही में मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 2026 में देश का बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड दुनिया के टॉप 5 में बोर्ड में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जीवन ऐप और सांटियू जेरियाट्रिक केयर रिवर डैशबोर्ड लॉन्च किया है किसने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ठीक है, जीवन ऐप एवं सांतायु जेरियाट्रिक केयर गिवर डैशबोर्ड लॉन्च किसने किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चेन है, जीआरसी ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस संघमित्रा लॉन्च किया है कहाँ? कोलकाता में। भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज के द्वारा क्या कर दी गई है? घोषित कर दी गई है। अर्थात 28वीं नवरत्न कंपनी हमारी कौन सी बन गई है? चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL। ठीक हो गया। और ये स्टेटस कौन प्रदान करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। ठीक हो गया। किसके अंदर आता है? वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक हो गया। और सरकार की अनुमति के बिना अब इनको क्या पावर मिल गई है कि अभी सरकार की अनुमति के बिना 1000 करोड़ रुपए या अपनी नेटवर्थ का 15% तक निवेश कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये कौन सी बन गई? हमारी 28वीं बन गई हमारी नवरत्न चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL। ठीक है। 27वीं कौन सी थी? नुमालीगढ़, जो कि कहाँ पर थी? असम में थी। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को। भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI विभाग का गठन कहाँ हुआ है? केरल में। रॉयल सोसाइटी के फेलो चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रॉयल सोसाइटी के फेलो चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH महिला नेशंस कप 2026 का खिताब जीता है। ठीक हो गया। भारत इसमें विजेता रहा और न्यूजीलैंड क्या रहा? इसमें उपविजेता रहा। ठीक है। और होस्ट किसने किया था? ये होस्ट भी न्यूजीलैंड ने ही किया था। ठीक है। पहली बार भारत 2022 में जीता और अभी दूसरी बार 2026 में जीता है। ठीक हो गया। हमारा बताया दोहा डायमंड लीग हो गई है 2026 की, जिसमें नीरज चोपड़ा इस बार 4th रैंक मार के। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किसे किया गया? अभिलाषा बरार को। फेडरेशन कप में गुरिंदर वीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। हम लोगों को पता है 10.09 सेकंड में। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, उल्लास पहल के तहत देश का पूर्णतः छठा साक्षर राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। ठीक हो गया। अच्छा, उल्लास पहल के तहत क्या होता है? 15 वर्ष या अधिक उम्र के लोग जो होते हैं उसमें 95% लोगों को साक्षर करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है, जिसमें से उत्तराखंड ने 95% लोगों को साक्षर कर दिया। ठीक है। 15 वर्ष या अधिक उम्र, याद रखिएगा। ठीक है। और जो साक्षरता होती है ना, साक्षरता जो होती है वो 7 वर्ष से ऊपर को काउंट होती है। ठीक है। और जो उल्लास पहल है ये 15 वर्ष हो गया, छठा है। ठीक है। पहला हमें पता है मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल, पांचवा सिक्किम, छठा भी हमारा क्या बन गया है? उत्तराखंड बन गया। ठीक है। और उत्तराखंड में हमें पता है एनिमल एलिवेटेड रोड का भी अनावरण अभी हुआ है, 213 किलोमीटर का है ये राजाजी नेशनल पार्क में। ठीक है। और एकमात्र यूटी की अगर बात करें उल्लास पहल के तहत पूर्णतः साक्षर, तो लद्दाख। ठीक है। तो उल्लास पहल के तहत 15 वर्ष या अधिक उम्र के लोग साक्षर करते हैं इसमें। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, होप प्रयोग के निष्कर्ष प्रकाशित किए गए हैं। हॉप प्रयोग का संबंध किस मिशन से है? तो इसका संबंध है चंद्रयान 3 से। ठीक हो गया। इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 के तहत बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नीरज चोपड़ा को। फीमेल की बात करें तो हम पारुल चौधरी को। पारुल चौधरी क्या करती है? डिस्टेंस रनर है। ठीक हो गया। और 4 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिले हैं। पहला मिला है PT उषा को, और दूसरा मिला है हमारा अंजू बॉबी जॉर्ज को, जो कि लंबी कूद से संबंधित है, और तीसरा मिला है गुरुवचन सिंह को, जो कि डेक्लाथॉन से संबंधित है। चौथा मिला है हमारा बहादुर सिंह को, जो कि क्या है? कोच है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व फुटबॉल दिवस बनाया गया है कब? 25 मई को। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित Q400 और कौटिल्य ऐप लॉन्च किसने किया है? इंडियन आर्मी ने। पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे हुई? अहमदाबाद में हुई, और इंडिया ने इसमें क्या किया? टॉप किया है। जोनाथन कछुए को, ये 194 साल का हो गया जोनाथन कछुआ। ठीक है। इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कर दिया गया। ठीक है। और ये सेशल्स में पाया जाता है, मतलब सेशल्स जो एक देश है वहाँ पर ये मिला है। ठीक हो गया। सेशल्स का है, मैं बताया मेडागास्कर जो द्वीप है, जो मेडागास्कर है हमारा, वो क्या है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी के ऊपर भी हमें सेशल्स देखने को मिलता है। ठीक है। सेशल की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। और सेशल के साथ हमारा कौन सा अभ्यास होता है? भारत का लामित्य अभ्यास होता है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन कप 2026 में देव मीणा और कुलदीप कुमार ने पॉल वाटर खेल में संयुक्त नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ठीक हो गया। फेडरेशन कप 2026 में देव मीणा और कुलदीप कुमार ने क्या कहते हैं? पॉल वाटर खेल में संयुक्त नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक साथ 4 ISO सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी है। ठीक है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी 4 ISO सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी है। ठीक है। कहाँ है यूनिवर्सिटी? तेलंगाना में। ठीक है। हम बताएं यहाँ के CM कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। वारंगल PM मित्रा पार्क अभी यहीं खोला गया है। अब और क्या कहते हैं, ये हम देखेंगे यहाँ पर पे जो बदुकुंबा बोनालू, ये क्या है? यहाँ पर पे महोत्सव है इंपोर्टेंट, बदुकुंबा बोनालू यहाँ के। और अमराबाद टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में देखने को मिलता है। ठीक हो गया। और हमें पता है हुसैन सागर झील भी यहीं है, और एक फेमस नेशनल पार्क है यहाँ मृगवानी नेशनल पार्क भी यहीं है। ठीक हो गया। ठीक है। और ये 4 ISO सर्टिफिकेट जो हासिल करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी है जो उस्मानिया, कौन कौन से हैं? किस में मिला है? एनर्जी में मिला है, इन्वायरमेंट में मिला है, और एजुकेशन सिस्टम में मिला है, और फूड सेफ्टी में मिला है। ठीक हो गया। ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी ये बम विस्फोटक में भी UPSC में प्रीमा आया था क्वेश्चन, बम विस्फोटक में भी ये जो सर्टिफिकेट था वो क्या था करके, ये UPSC में भी आया है। तो ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार 4 ISO सर्टिफिकेशन हासिल किए गए हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, नंबर 1 एनर्जी और इन्वायरमेंट और एजुकेशन सिस्टम और फूड सेफ्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किसने लॉन्च किया है? ये केंद्र ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा
प्रधानमंत्री अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक हो गया। हंगर दिवस में बताया 28 मई 2026 को मनाया, इस बार 28 मई को मनाया, 28 मई 2026। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोटीन इमेजिंग का प्लेटफॉर्म विकसित किया है। क्या? क्लियर। ठीक है, क्लियर विकसित किया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने क्या किया है? प्रोटीन इमेजिंग का प्लेटफॉर्म विकसित किया है। क्लियर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, बाजार पूंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? ताइवान है। ठीक हो गया। और छठे नंबर का साउथ कोरिया हो गया हमारा, 5वां हमारा ताइवान हो गया, छठा साउथ कोरिया, भारत हमारे 7वें नंबर में है। ठीक है, यूसीसी लागू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा? यूसीसी लागू करने वाला असम हो गया। ठीक है, पहला कौन था हमारा? उत्तराखंड था। दूसरा कौन सा था? गुजरात था। तीसरा कौन सा था? हमारी असम हो गया, और ये पहला पूर्वोत्तर हो गया। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बना दिया है। ये क्या कहते हैं, बेस शुरू कहाँ किया गया है? खावड़ा में किया है, गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुशमैन एंड वैकफील्ड के अनुसार एशिया पैसिफिक में डेटा सेंटर के मार्केट में भारत को स्थान कौन सा मिला है? सेकंड मिला है। याद रखना, कुशमैन एंड वैकफील्ड के अनुसार। ठीक हो गया, एशिया पैसिफिक में डेटा सेंटर के मार्केट में भारत को स्थान मिला है, दूसरा। अगला क्वेश्चन है, नेफेक्स.इन पोर्टल, दृष्टि इन्वेंट्री मैनेजमेंट पोर्टल और ईआरपी पोर्टल का संबंध किससे है? ठीक है, नेफेक्स.इन पोर्टल, दृष्टि इन्वेंट्री मैनेजमेंट पोर्टल और ईआरपी पोर्टल का संबंध किससे है? क्या कहते हैं? नाफेड से है ये। ठीक है, नाफेड से। नाफेड क्या है? कृषि उत्पादन की मार्केटिंग के लिए नाफेड का गठन किया गया था। ठीक है, इसके अभी हेड कौन है? जेठा भाई इसके अभी हेड है, और 2 अक्टूबर 1958 को ये बनाया गया था। ठीक हो गया, और जो नाफेक्स.इन पोर्टल बनाया है किसके लिए? नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बनाया गया है। ठीक हो गया, और किसने लॉन्च किया है ये? किसने वो किया था? ये अमित शाह ने किया था, क्योंकि अभी सहकारिता मंत्री हमारे अमित शाह ही हैं। ठीक हो गया, और जो दृष्टि है, दृष्टि क्या है? किसके लिए? ये तिलहन दाल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक हो गया, ये देखेंगे आप। ठीक है, दृष्टि तिलहन दाल इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, अगला है हमारा ईआरपी पोर्टल। ईआरपी पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है? एंटरप्राइज रिसोर्स पोर्टल, जिसको हम बोलते हैं उद्यमी या मानव संसाधन का विकास करने के लिए किया गया है ये। ठीक हो गया, हमारा ईआरपी पोर्टल। तो ये 3 महत्वपूर्ण पोर्टल है, नाफेक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी, और किससे संबंधित है? नाफेड से संबंधित है। ठीक हो गया, मैंने बता दिया। नाफेड की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1958, और इसका उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन के मार्केटिंग के लिए ये बनाया गया था। अभी जेठा भाई इसके हेड है। ठीक हो गया, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं कल फिर से नई दैनिक समय के साथ। धन्यवाद।